इजराइल और हमास की जंग की आग अब और तेज भड़क रही है। इजराइल ने हमास के अंत की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल ने हमास को एक साथ 2 बड़े झटके दिए हैं। ईरान में इजराइल ने हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया को उसके घर पर हमला कर मार गिराया, तो वहीं दूसरी ओर गाजा में हुई एक एयर स्ट्राइक में इजराइल की सेना ने हमास के मिलिट्री विंग के प्रमुख मोहम्मद देफ को भी मार गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया है कि बीते महीने 13 जुलाई को ही दक्षिणी गाजा पट्टी में एक हवाई हमले में मोहम्मद देफ को ढेर कर दिया गया था। 58 साल के मोहम्मद देफ को इजराइल ने मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर रखा था। इससे पहले भी इजराइल कई बार मोहम्मद देफ को मारने की कोशिश कर चुका था, लेकिन इजराइल अब जाकर इस आतंकी को ढेर कर पाया है। बताया जाता है कि मोहम्मद देफ इससे पहले 7 बार मौत को मात दे चुका था। मोहम्मद देफ ने 7 बार मौत को करीब से देखा, लेकिन वो हर बार मौत को चकमा देता गया। इन्हीं हमलों में से एक में उसने अपनी एक आंख भी गंवा दी थी। इजराइल मानता था कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर किए गए हमास के हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ ही था। इजराइल मोहम्मद देफ को गाजा का उसामा बिन लादेन कहकर बुलाता था। मोहम्मद देफ की मौत को लेकर इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, गाजा का उसामा बिन लादेन कहा जाने वाला मोहम्मद देफ 13 जुलाई को खत्म कर दिया गया। मोहम्मद देफ की मौत को देश की सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है। IDF और ISA ने मिलकर इस ऑपरेशन को बहुत पेशेवर और सटीक तरीके से चलाया था। इस ऑपरेशन के बाद साफ हो गया है कि हमास के लोग बिखर रहे हैं। अब उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो मार दिए जाएंगे। इजराइल 7 अक्टूबर को हुए हमले के एक आरोपी को खोज रहा है। मौत को मात देने के मामले में माहिर मोहम्मद देफ को परछाई के नाम से भी जाना जाता था। मोहम्मद देफ कई सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड आतंकी लिस्ट में था। जुलाई 2002 में देफ को हमास के सैन्य विंग का गाजा कमांडर बनाया गया था। इसके बाद से ही देफ काफी पावरफुल हो गया था। बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से ही इजरायली सेना उसकी तलाश कर रही थी। बताया जाता है कि 2013 में इजराइल के एक हमले में उसकी पत्नी, 7 महीने का बेटा और 3 साल की बेटी की भी मौत हो चुकी थी। मोहम्मद देफ का मार जाना हमास की सैन्य ताकत के लिए एक बड़ा झटका है और इससे इजराइल ने हमास के खात्मे की शुरुआत कर दी है। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग आने वाले समय में और तेज होगी, जिसमें हमास को इजराइल पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा।